एक समय की बात है। रामपुर के गांवों में योगी नाम का एक पुजारी रहता था। वे गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन योगी एक धोखेबाज और लालची व्यक्ति थे। एक दिन बनिया, गांव का सबसे अमीर आदमी, कुछ सोने के मोहरे और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और अमीर आदमी ने पुजारी से कहा, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। जिसके बाद अमीर बनिया कुछ सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के मंदिर के दान पेटी में रखता है। यह देखकर योगी पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे वाह वाह, अगर ये सारी दौलत मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ वाह वाह, मुझे पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। फिर वह चला जाता है। फिर योगी दान पेटी से पैसे निकालता है और एक बर्तन में अपने घर ले जाता है। और फिर उसकी पत्नी, अरे तुम आज मंदिर से इतनी जल्दी आ गए, और तुम क्या लाए हो? हे भाग्यवान, देखो मैं आज अपने लिए कितना सोना चांदी लाया हूँ। अब देखते हैं हम इन पैसों से अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। देखो 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 कितना पैसा है। खैर, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से निकलें। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन आप कहाँ से लाए हैं? अरे भाग्यवान, जितना कहता हो बस उतना करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंचे, जहां उसे एक घास से बने झोपड़ी दिखाई दे। अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है। चलो चलो, आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे। फिर वे दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी के एक तरफ आग जल रही होती है और वहां कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर योगी की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखो, यह झोपड़ी ठीक नहीं लग रही है। यहाँ जानवरों की हड्डियाँ भी हैं। अब इतनी रात को हम आकर कहाँ जाएंगे भाग्यवान? कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा यह धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहां पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो पेट भर कर भोजन मिला है। हाँ, आनंद आ गया। तभी उसे सोते हुए योगी पुजारी की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे ले रहा है। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। वाह! योगी और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। आज मेरे शर्त को बहुत शांति मिलेगी। हाँ, मैं एक खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसान का मांस खाने में मजा आता है। हाँ। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसीलिए इस झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ
और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो। जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? नहीं नहीं राक्षस महाराज, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी पत्नी को मत खाइएगा। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, यह झोंपड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन आपके धन पाने की लालच ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब उस नरभक्षी के लिए जानवर का मांस जल्दी लाकर आएं, वरना ये जानवर मुझे ही खा जाएगा। जल्दी लेकर आएं। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से किसी जानवर का मांस लाकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वह जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद वह देखता है कि एक भालू का बच्चा मरा हुआ पड़ा है और चील कौवे उसे नोच रहे हैं। अरे, ये भालू का बच्चा मरा पड़ा है। मैं इसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वह भालू के बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में वापस आता है। तभी योगी देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। यह देख ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय कपटी नरभक्षी, हाय हाय, तूने ये क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे, मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लाया था, लेकिन तुझसे जरा भी सब्र नहीं हुआ और तूने मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम आने में देर कर रहे थे, मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारा प्राण नहीं बचा पाया। माफ कर देना ना। अगर मुझे पता होता तो न मैं मंदिर से धन चुराता और न ही हम इस जंगल में आते। हाय, मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। मुझे माफ कर देना भाग्यवान। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है। आज तो मजा आ गया, अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जिसके बाद वह अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी योगी रोता हुआ अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की तरफ चल देता है। वह अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरी लालच ने तुम्हारी यह दशा कर दी है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। हे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। तभी उसे रोता देख पेड़ पर बैठे एक गिद्ध की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरा सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। उस खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद को उसी खूंखार नरभक्षी को समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। उस खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है। इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इस जंगल के जानवर पूरी तरह खत्म हो रहे हैं। वह एक भयानक नरभक्षी है,
लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। योगी यह सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। क्या क्या सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो और मुझे क्या करना होगा? आखिर मेरी पत्नी फिर से कैसे जीवित हो सकती है? बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा नाम समर्थ राज है। मेरे पास अनेक शक्तियां हैं, इसलिए वह खूंखार नरभक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी पत्नी के जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसी पर चलकर तुम अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हो, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन होगा। समर्थ राज, आखिर क्या है वह कठिन रास्ता? मुझे बताओ। मैं अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो सुनो। इस जंगल के उस पार एक गुफा है जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी महादेव राज रहते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा, वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, महादेव तपस्वी किसी भी इंसान को इतनी आसानी से अपनी गुफा में प्रवेश नहीं करने देते। तुम्हें उनसे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। समर्थ राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसके बाद समर्थराज उसे अपना एक जादुई पंख दे देता है। यह लो, ये मेरा जादुई पंख, इसे अपने साथ ले जाओ। जब तुम उस गुफा में किसी कठिनाई में पड़ोगे, तब ये जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद जादुई पंख लेकर गुफा की तरफ निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आती है। वह उसके अंदर प्रवेश करता है। कुछ देर गुफा के अंदर चलते ही वह देखता है कि एक शिला दिख रही है। यह क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। वह उस शिला के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है इसी शिला के पास ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का मौका मिलेगा। तभी उसे शिला से एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और क्यों इस शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह गुफा तपस्वी महादेव राज की है? यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ समर्थ राज ने भेजा है। मुझे महादेव राज तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें समर्थ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला को पार कर सकते हो। मुझे आपकी हर चुनौती मंजूर है। आप बस बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला को पार कर पाओगे। योगी यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल समर्थ राज का दिया जादुई पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वह तुरंत उस पंख को निकालता है और अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी या पंख ही है, क्योंकि शिला पर दिखाई दे रहा यह निशान समर्थ राज के पंख की तरह है। जैसे ही योगी वो पंख शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। योगी उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि महादेव राज बैठा हुआ है और तपस्या में मशगूल है। तभी ज्ञानचंद उनके पास जाता है। हे तपस्वी महादेव राज, अपनी आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तभी महादेव राज अपनी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम और हमारी गुफा में क्यों आए हो? क्या तुम्हें झात नहीं कि हम यहाँ अपनी ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं और यहाँ किसी भी मनुष्य का प्रवेश वर्जित है? खैर, अब जब आ ही गए हो तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन एक दिन मैं लालच में आ गया और मंदिर का सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पास वाले जंगल में आ गया। वहीं हमारा सामना एक खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वो राक्षस अब एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। हे महादेव, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। उसकी जान मेरे ही लालच की वजह से गई है और यही कारण है कि अब मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, उसे दोबारा इस संसार में लाने के लिए। अब आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए महादेव। दुष्ट वेहती, तुमने अपनी लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। योगी यह सुनकर महादेव राज के चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। नहीं नहीं महादेव राज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं, मैं जानता हूँ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हारा दूसरा उत्तर ही तुम्हें वह वस्तु देगा जिससे तुम अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर सकोगे और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी हो सकेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके ही दोनों उत्तर देना होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं महादेव राज, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके दोनों सवालों के सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं अपनी पूरी श्रद्धा और बुद्धि से उत्तर दूंगा। मेरा पहला सवाल है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? महादेव राज, आपका इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वह गुण होता है कि वह भाग्य को बना और बिगाड़ सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग से आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपना दूसरा प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वोत्तम क्या है? योगी यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर जवाब देता है। आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर आशा है महादेव, क्योंकि आशा अर्थ उम्मीद पर ही संसार टिका हुआ है। मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो उसे कठिन से कठिन कार्य करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो उसे कष्टों में भी जीने की ताकत देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर तुमने दिया। यह उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तभी महादेव उसे जल से भरा अपना लोटा दे देते हैं। यह लो, यह अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी के ऊपर छिड़क देना और उसके बाद इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। योगी वह अमृत अपने हाथों में ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव राज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी कर सकूंगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके बाद योगी वह अमृत लेकर जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर चलने के बाद तभी उसे वह नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी ज्ञानचंद योगी के हाथ में अमृत देखकर चौंक जाता है। अच्छा, तो तू उस महादेव राज के पास गया था।
उसी ने तुझे मेरा अंत करने का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर अमृत कैसे डालेगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और नरभक्षी योगी को अपने दांतों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वहां समर्थ राज नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। यह तो तूने अच्छा नहीं किया समर्थ। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी अचानक योगी अपने हाथ में उपस्थित अमृत को खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत पड़ते ही नरभक्षी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते नरभक्षी जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद योगी और समर्थ की आंखों में थोड़ी सी खुशी झलकती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर ही दिया। वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें टपका दो। फिर उसके बाद योगी अपनी पत्नी की हड्डियों पर वह अमृत डाल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी पुनः जीवित हो उठती है। यह देखकर ज्ञानचंद बहुत प्रसन्न हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई। तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उस खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था। फिर ये सब कैसे संभव हुआ? जिसके बाद योगी अपनी पत्नी को सब बताता है। आप तो सच में बहुत बहादुर इंसान निकले। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली। आपकी लालच ने मुझे हमेशा के लिए आपसे दूर कर दिया था। अब आप कभी भी लालच के झांसे में मत आना। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। हमेशा खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्थराज। आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था।